नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रत्नों का, प्रीशियस स्टोन का तो बहुत हजारों सालों से प्रयोग होता रहा है। विभिन्न तरीके से प्रयोग होता रहा है। राजा महाराजा या पुराने समृद्ध लोग होते थे, वो रत्नों से मुकुट जड़वाते थे, कानों में कुंडल पहनते थे, गले में हार पहनते थे और भी बहुत सारी तरीके से उसका उपयोग किया जाता था। कभी आपने प्रयास किया है कि इन रत्नों का, इन प्रीशियस धातु का क्या महत्व था हमारे जीवन में? महत्व था तभी तो हम इतने 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 रत्न और इतने इतने जो सोने चांदी की चीज़ें अपने शरीर पर धारण करते थे, क्योंकि इन धातुओं में, इन पत्थरों में अपनी विशिष्ट एक ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति रहती है। एक आभा मंडल होता है। इस आभा मंडल में कई तरह की रश्में, कई तरह की ऊर्जा तरंगें हमारे आसपास निसृत होती रहती हैं, जो हमें प्रभावित करती हैं। और आखिर हम भी तो एक ऊर्जा क्षेत्र हैं, हम कोई ठोस नहीं है। हमारा शरीर भी बहुत अति सूक्ष्म कोशिकाओं से निर्मित है और वो कोशिकाएं भी ठोस नहीं है। उन कोशिकाओं का निर्माण भी कई तरह के सूक्ष्म अणुओं के माध्यम से हुआ है और अणु भी एक ऊर्जा का क्षेत्र बन जाते हैं। विज्ञान की भाषा में ज़्यादा गहरे से जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मेरा अर्थ कहने का है कि हमारा शरीर स्वयं ही ऊर्जा का केंद्रीभूत रूप है और यही केंद्रीभूत हमारे धातुओं में, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या कोई और हो, या फिर जो स्टोन हो, उनके अंदर विद्यमान रहता है। स्टोन और धातु में एक भिन्नता है। भिन्नता ये है कि जो रत्न है वो अपने विशेष संरचना के कारण ब्रह्मांड व्यापी किसी विशेष ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जैसे कि हम रूबी को लें, माणिक को लें, तो माणिक रक्त जो लाल रंग की रश्मियां उनको आकर्षित करके विस्तृत करता है। सूर्य की 7 तरह की रश्मियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 7 रंगों को माणिक शोषित करता है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक लाल रंग को, गुलाबी रंग को बाहर परावर्तित करता है और वही वापस जाता। अन्यथा वो शेष 6 जो रंग की तरंग हैं उनको शोषित कर लेता है। तो उसके अंदर 6 विशिष्ट रश्मियों की ताकत रहती है और ये रश्मियां हमें प्रभावित करती हैं। उसको आप धारण करें ना करें उसका कोई महत्व नहीं है। आप अपने निकट रखेंगे तो उसके माध्यम से हमारे शरीर पर, हमारे जो शारीरिक अंग हैं उन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा केंद्र है उससे सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। इससे हमें यश मिलता है, हम स्वस्थ होते हैं, हम सकारात्मक सोच पाते हैं, हम नकारात्मक बोध से बाहर आ पाते हैं, हम असफलताओं से बच पाते हैं, हम अच्छी योजनाएं बना पाते हैं, हम अच्छे निर्णय ले पाते हैं, हम दूसरों के साथ सभ्य रूप से प्रेम पूर्वक, स्नेहपूर्वक व्यवहार कर पाते हैं, हम दूसरों को आकर्षित कर पाते हैं, हम दूसरों के प्रति स्वयं आकर्षित करके बन जाते। बहुत सारे प्रभाव से रत्नों के माध्यम से होते हैं। तो ये रत्न अपने विशेष ऊर्जा क्षेत्र के कारण हमें विशिष्ट बना देते हैं और इसी विशिष्टता के कारण हम हजारों लोगों में एक केंद्रभूत बन जाते हैं। लेकिन कौन सा रत्न कब धारण करना है, ये एक विशेष विज्ञान है। इसे आजकल बहुत सारे रत्न विशेषज्ञ अपनी तरह से परिभाषित करते हैं, लेकिन जब विज्ञान में जाते हो तो आप गहरे में उतरते उतरते कई तरह की विशेषताओं को प्राप्त कर लेते हैं। 9 रत्नों के बारे में आपने सुना होगा, जिन्हें हम प्रीशियस नवरत्न कहते हैं, नवरत्न कहते हैं। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति महंगे से महंगा एक किसी रत्न को धारण तो कर लेता है, लेकिन उसे उतना प्रभाव नहीं मिलता जितना कि वो आप अपेक्षा करता है। उसका एकमात्र कारण है कि उसके पहनने का जो समय है वो उसके अनुकूल नहीं है, क्योंकि रत्नों को धारण करने के लिए ये विशिष्ट अवधि होती है, ये विशिष्ट समय होता है जब हम किसी ग्रह स्थिति से गुजर रहे होते हैं। इसीलिए कई बार देखा गया है कि एक व्यक्ति कई महंगे रत्न धारण करता है। कभी कभी उसे रत्न धारण करने से कुछ प्रतिकूल स्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। उसका एकमात्र कारण है कि सही समय का सही चुनाव नहीं हो पाना, और सही चुनाव के लिए हमें अपने जो जन्म कुंडली है उसकी विवेचना की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी ग्रह स्थिति के अनुसार हम उपयुक्त रत्न का चुनाव कर सकते हैं।
लेकिन नवरत्नों के अलावा जो रत्न हैं उन्हें हम किसी भी स्थिति में धारण कर सकते हैं, उनसे प्रतिकूल बुरे असर की आशा हमें नहीं रहती है, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा क्षेत्र को विस्तृत करने की जो गुणवत्ता है वो नवरत्नों से थोड़ी भिन्न रहती है। लेकिन वो भी नवरत्नों से ज़्यादा प्रभावी होते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, यदि किसी व्यक्ति को किडनी या मूत्र तंत्र में किसी तरह की परेशानियां हैं, या इसका काम नहीं चल रहा है, काम चलते चलते रुक जाता है, दूसरे उसकी बात को स्वीकार नहीं कर पाते, या परिवार में कलह रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को दाना फिरंग धारण करके रखना चाहिए। दाना फिरंग भी हरे रंग का रहता है, लेकिन उसमें कुछ स्पॉट्स, कुछ धारियां होती हैं। कई बार तो उस पर किडनी जैसी आकृति उभर आती है, इसलिए इसको किडनी स्टोन भी कहते हैं, दाना फिरंग भी कहा जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को मूत्र संतान में कोई परेशानी है, विकार है, या किडनी में दिक्कत है, किडनी में कोई रोग है, किडनी में स्टोन है, तो मात्र इस किडनी स्टोन को धारण करने से उस किडनी स्टोन से, उस परेशानी से उसको मुक्ति मिल जाती है। और कई बार तो इतना अच्छा प्रभाव देखने में आया है कि यदि किसी का मूत्र रुक गया है, मूत्र हो नहीं रहा है, आजकल तो डॉक्टर कहेंगे कैथेटर डाल दो, नाली डाल दो, कई कारणों से मूत्र रुकने की परेशानी हो जाती है, लेकिन दाना फिरंग को धारण करने से उनकी मूत्र त्याग की समस्या दूर हो जाती है। या कई लोग ऐसे हैं जिनका मूत्र त्याग पर नियंत्रण नहीं रहता है, मूत्र रिश्ता रहता है, बार बार उन्हें मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। ये समस्या तेजी से बढ़ रही है, भारत में नहीं विदेशों में बढ़ रही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोप में, अमेरिका में जो बच्चों को हम हगीज वगैरह पहनाते हैं, उनकी शुरुआत बच्चों के लिए नहीं, उन युवाओं के लिए हुई थी, उन लड़के लड़कियों के लिए हुई थी जिन्हें बार बार यूरिन त्याग के लिए जाना पड़ता है, या जिनका बैठे बैठे ही मूत्र निकल जाता है। मूत्र त्याग से बदबू भी आती है, वो दूसरों की दृष्टि में भी ही हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ सहायता देने के लिए पैड्स की तैयार की गई थी, बाद में बच्चों के लिए काम आने लग गया। तो ये समस्या यूरोप में बढ़ रही है, यूरोप में नहीं, भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है। और खासकर युवाओं में, वृद्धावस्था में मूत्र त्याग की समस्या तो एक सहज प्रक्रिया रही है। आयुर्वेद में मूत्र पर नियंत्रण न रखना कहते हैं कि उनका अपने जो मूत्राशय है उसकी पेशियों का शिथिल पड़ जाना, कमजोर पड़ जाना, इसलिए वो मूत्र त्याग को रोक नहीं पाते हैं। इसलिए वृद्धों को रात्रि को कई बार जागना पड़ता है। लेकिन अब ये समस्या वृद्धों की समस्या ना रह के अब तो युवाओं की समस्या होने चली हुई। स्त्रियों को सामने तो ये समस्या और विकट बन गई है। देखने में आया कि 40 साल के ऊपर पहुंचते पहुंचते करीब 35% से ज़्यादा स्त्रियों को ये समस्या हो जाती है। 50-55 के बाद तो ये समस्या 60% स्त्रियों में देखने को हो गई है, जिनको बार बार मूत्र त्याग के लिए उठना पड़ता है। तो यदि ऐसी समस्या है तो दाना फिरंग को धारण करके आप समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। धारण कर सकते हैं, पानी में रख के उस पानी का सेवन कर सकते हैं, या किसी कांच के, हरे कांच की बोतल में पानी भर लें, गंगा जल भर लें, उसमें दाना फिरंग के 3 दाने डाल के उसको कुछ घंटे तक सूर्य की रश्मि में पड़े रहने दें, फिर उस पानी का प्रयोग करें। उससे भी आपकी किडनी संबंधी परेशानियां, मूत्र पर नियंत्रण ना रहने की समस्या, या आपकी किडनी में, मूत्र संतान में कोई पथरी बन गई है, दर्द रहता है, रसौली बन गई है, या कुछ अन्य समस्याएं आ गई हैं, किडनी काम नहीं करती है, तो आप उस पानी का सेवन कराएंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपको उस समस्या से मुक्ति मिलने लग जाएगी। दाना फिरंग के और भी उपयोग हैं। मैंने तो एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर आपने थोड़ी सी जानकारी दी, आप करके देखिए। आपको व्यापार में असफलता आती है, दूसरों का सहयोग नहीं मिलता, दूसरी आपकी बात को नहीं मानते, परिवार में आपको ज़्यादा महत्व नहीं मिलता, तो भी दाना फिरंग आपकी मदद करेगा। दाना फिरंग के या और रत्नों के और भी कार्य हैं, इन सबको हम परीक्षित कर सकते हैं। रत्नों के बारे में, प्रीशियस स्टोन के बारे में कई और महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि इनकी एक अपनी सुनिश्चित अवधि होती है। सुनिश्चित अवधि में ये क्रियाशील रहते हैं, फिर इनकी शक्ति घटने लगती है, या फिर इनको कब पहना जाए, कब इनका पूरा प्रभाव हम ले पाएँ,
ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें, इन पर फिर कभी चर्चा करेंगे। मेरे लिए कोई सेवा हो कि समस्या का निराकरण मुझसे चाहते हैं, किसी तरह की जानकारी चाहते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मैसेज छोड़ सकते हैं, या मेरे मोबाइल नंबर पर किसी भी दिन मुझसे 3:30 बजे के बाद संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद मित्रों।